नमस्कार साथियों। आज ये एक पीसीबी आई थी, हायर की पीसीबी है। इस पीसीबी में कस्टमर का कहना था कि E7 का एरर आ रहा है। तो इस पीसीबी में E7 का एरर होता है हमारा कम्युनिकेशन का। और इस पीसीबी में एक अच्छा काम किया हुआ है कंपनी ने कि यहाँ पे एक एलईडी लगाई हुई है जो कि फ्लिकरिंग करती है, मतलब ब्लिंकिंग करती है, फ्लिकरिंग टाइप। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा काम दिया हुआ है तो पता लगाने के लिए। तो हमने जब ये हमारे पास आई तो हमने चेक किया कि इस पीसीबी में ना तो ये एलईडी ब्लिंक कर रही थी, इंडोर वगैरह चल रही थी, मोटर वगैरह सब चल रही थी। और जो हमारी आउटडोर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आउटडोर पीसीबी में इसमें दो एलईडी लगी हुई हैं। एक यहाँ पे है, ये एलईडी हमारी है जो 330 वोल्टेज जब हमारे बोर्ड में आ जाएंगे तब हमारी ये वाली एलईडी ग्लो करती है। और एक हमारी एलईडी है यहाँ पर, ये एलईडी है हमारी L301, सॉरी एक नंबर एलईडी है। तो ये ही एलईडी हमारी एरर देती है। अगर हमारे आउटडोर पीसीबी में कोई फॉल्ट आता है, कोई एरर कोड आता है, तो ये एलईडी हमारी ब्लिंक करके और हमको सिग्नल देती है। तो अभी इस पीसीबी में क्या दिक्कत थी कि हमारी आउटडोर पीसीबी सिग्नल नहीं दे रही थी इंडोर को। तो हमने चेक किया कि तो हमारी ये एलईडी तो हमारी ग्लो कर रही थी रेगुलर, तो 330 वोल्टेज हमारे आ रहे थे। और ये हमारी एलईडी बिल्कुल ऑफ थी, जबकि ये नहीं होनी चाहिए। ये नॉर्मल कंडीशन में ये रेगुलर ऑन होनी चाहिए और जब कोई एरर आएगा तब ये ब्लिंक करनी चाहिए। तो जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि इसके 12 वोल्टेज शॉर्ट बोल रहे थे। तो 12 वोल्टेज 5 वोल्टेज शॉर्ट बोल रहे थे। तो हमने चेक किया तो यहाँ पे हमारा एक डायोड लगा हुआ है, ये डायोड यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हमने चेक किया शॉर्ट था, यहीं पे होगा, मैंने अभी चेंज कर दिया था। हाँ, ये रहा, मैंने चेंज कर दिया था। तो ये डायोड हमारा शॉर्ट था, तो हमने वो चेंज कर दिया। तो हमारी जो पावर है वो मतलब हमारे 12 वोल्टेज ओके हो गए। अब ओके होने के बाद में हमने पीसीबी को फिर सप्लाई दी। तो मैं आपको पीसीबी को सप्लाई दे के दिखाता हूँ। ये मैंने बोर्ड को पावर दे दी है। ये पावर यहाँ से मैंने ऑफ़ की हुई थी स्विच से, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखिए 24 टेम्परेचर आ चुका है। हमारी आउटडोर पीसीबी में रिले की आवाज़ आई आपको कट की, और हमारी आउटडोर पीसीबी में वोल्टेज पहुँच गए हैं। और ये देखिए हमारी जो एलईडी है अब वो ब्लिंक करने लगी है, पहले ये ऑफ थी बिल्कुल। तो अभी हमारे आउटडोर में सप्लाई आ गई है। अभी कंप्रेसर चलने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, तब तक मैं आपको इसके सेंसरों की वैल्यू बता दूं, क्योंकि बहुत सी बार साइट पे जाने के बाद में प्रॉब्लम आती है कि सेंसर की वैल्यू क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, इस पीसीबी में हम इंडोर की बात करें अगर, तो इंडोर में हमारा जो कोयल सेंसर है, ठीक है, ये ब्लैक से है। तो जो हमारा कोयल सेंसर है उसकी वैल्यू है हमारी 10 के, ठीक है। और ये जो हमारा सेंसर है जिसको हम बोलते हैं रूम सेंसर, ठीक है, ये हमारा इस सेंसर की वैल्यू है 20 के, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू आती है हमारे 24 टेम्परेचर पर। और अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे हमारे सेंसर की वैल्यू कम हो जाएगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे हमारे सेंसर की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको हम इस तरह से हाथ से गरमाई देकर, इस तरह से रगड़ के हाथ से गरमाई देकर हम देख सकते हैं इसको। तो ऐसे ही मैं आउटडोर के सेंसर की वैल्यू बता दूं आपको। आउटडोर में इस पीसीबी में हमारे दो सेंसर दिए हुए हैं। तो जो येलो वाला है ये हमारा है एम्बिशन सेंसर, ठीक है, और जिसकी वैल्यू है एम्बिशन सेंसर की है हमारी 10 के। और जो हमारा ये है डिस्चार्ज सेंसर जो कि काले रंग से है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये काले रंग का है और ये बीच वाले दो खाली हैं। तो ये जो काले रंग वाला है हमारा, ये है हमारा डिस्चार्ज सेंसर, जिसकी वैल्यू है 500 किलो ओम। तो कभी अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा दिखाता है ये, तो आप घबराना मत, क्योंकि नॉर्मली बाहर के टेम्परेचर 350 किलो ओम के समथिंग ये टेम्परेचर दिखाएगा। तो ये है। बाकी अगर यहाँ की बात करें हम, तो यहाँ तो आप पढ़ ही लेंगे सब, मैं फिर भी बता देता हूँ। ये जो है ये न्यूट्रल है, दूसरे नंबर का लाइन है, तीसरे नंबर का COM दे रखा है, कम्युनिकेशन है। बहुत सी कंपनियों में S से भी मार्क कर देते हैं इसको, S माने सिग्नल। और ये चौथा पॉइंट जो है ये हमारा अर्थिंग का है। अभी अगर मैं आपको बताऊं, कभी हमारी ये एलईडी अगर हमारी ख़राब हो और हमें अगर सिग्नल देखने हो,
तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं जो मेरी काली पोब है उसको मैं न्यूट्रल पर लगाता हूँ, और जो मेरी लाल पोब है उसको मैं सिग्नल पे लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने लाल और काली सिग्नल और न्यूट्रल पर लगाई हुई है। तो आप देखिए, जो मेरी डीसी मोड पर जब हम मल्टीमीटर को लगा लेंगे तो हमारे जो वोल्टेज हैं वो इस तरह से फ्लक्चुएशन करेंगे, और ये 66 वोल्टेज तक चले जाते हैं। 4 वोल्टेज से लेकर 66 वोल्टेज तक अप डाउन चलता रहता है ये। तो ये है हमारा, और बाकी मेरा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ आवाज़, क्योंकि पीसीबी अगर एक बार स्टार्ट होगी, कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया, और जब तक ऐसे करके प्रेशर रोक के मज़ा नहीं लिया ना, तब तक पीसी रिपेयर करने का आनंद ही नहीं आता। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ओके हो गया है। तो अब हम कस्टमर को इसको हैंड ओवर कर देंगे। तो बाकी वीडियो में मैंने आपको दोनों चीज़ों का बता दिया है, सिग्नल का भी और हमारा जो सेंसर की वैल्यू है वो भी। तो इस वीडियो को सेव कर लेना हायर के नाम से, क्योंकि भविष्य में जब कस्टमर के यहाँ जाते हैं तो सेंसर का वैल्यू का दिक्कत होती है। तो इस चीज़ को आप कहीं पे नोट कर लेना, और बाकी अपने जो टेक्नीशियन भाई हैं उनको शेयर कर देना अगर उनको भी सेंसर में या पीसीबी के वोल्टेज में दिक्कत आती हो तो। बाकी वीडियो देखते रहें भाई, धन्यवाद।